नमस्ते बच्चों। हम बीए भाग तृतीय थर्ड ईयर की बात कर रही हूँ मैं। और थर्ड ईयर में कल मैंने आपको आधुनिक काल से संबंधित आधुनिक काल का परिचय, आधुनिक काल का जो समय संवत कहाँ से कब तक शुरू होता है वो आपको बताया था। और आधुनिक काल में कौन कौन से कवि रहे और आधुनिक काल खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे प्रारंभ हुआ, खड़ी बोली कैसे शुरू हुई और खड़ी बोली का हिंदी में प्रयोग कैसे हुआ, इसका परिचय मैंने आपको कल दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें देखते हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य का जो परंपरा, गद्य साहित्य की जो परंपरा आगे आई, जो बढ़ी, उस परंपरा में खड़ी बोली किस तरह से परिमार्जित होती चली गई और किस तरह से वो एक परिष्कृत भाषा का रूप उसने ले लिया। तो आधुनिक काल में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत सम्मान के साथ, और एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर ना होते तो आज हिंदी का इतना परिष्कृत रूप भी हमें नहीं मिलता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को तो परिमार्जित किया ही किया, उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप भी उन्होंने दिया। और इसी के वजह से या इसी के कारण हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। एक नए नए प्रयोग उन्होंने किए और हिंदी में किस तरह का साहित्य भी हो सकता है, ये सब प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए। और भारतेंदु ने जो भाषा का संस्कार किया, जो भाषा को परिमार्जित किया, जो भाषा को इतना ऊपर उठाया, उसकी महत्वता को सब लोगों ने बहुत ही प्रेम के साथ स्वीकार किया। और वर्तमान हिंदी जो आज आपके सामने है, इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हम मानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास हिंदी स्कूल में भी थी, तो उन्होंने एक नाटक का नाम सुना होगा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। और उसमें टकासेर भाजी टकासेर खाजा, मतलब हर चीज़ का एक ही भाव, चाहे वो तरकारी हो चाहे वो मिठाई हो खाने की। तो अंधेर नगरी चौपट राजा कि सब कुछ अंधेरा है, कहीं कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है, कहीं कोई न्याय नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही गहरा व्यंग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के माध्यम से किया था। अब जब आपको कल के वीडियो में मैंने नाम बताए थे, इंशाल्लाह खां, सदासुख लाल, सदल मिश्र और शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद और शहद अहमद खान, ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे। और जिसमें बताया था कि खड़ी बोली का जो विकास या जो प्रवर्तन हुआ, इसमें इन चारों का नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। लेकिन इन सब के बाद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा को जिस तरह निखारा, जिस तरह उन्होंने कला के साथ इसको प्रकट किया, उससे भाषा इतनी ज़्यादा मधुर और सरल और स्वच्छ रूप से निखर कर हमारे सामने आई कि हम उसको आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो महत्वपूर्ण काम किया ही किया, उन्होंने पद्य की जो ब्रजभाषा थी उसका भी बहुत अच्छा संस्कार उन्होंने किया, उस भाषा को सुधारा। और साथ ही साथ उन्होंने साहित्य को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसको वो लिखते लिखते शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। शिक्षित जनता उसको पढ़ने लगी, निजी शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदलने लगी थी, उनके मन में देश हित, समाज हित की नई उमंगें पैदा हो रही थी। महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि उन्होंने इतने व्यंगमय नाटक लिखे, गद्य का प्रारंभ किया और साथ ही राष्ट्र से संबंधित जो भाव है वो भी उनकी कहानियों में, नाटकों में, कविताओं में आए। और इसके साथ ही साथ भाव और विचार की दृष्टि से साहित्य
जो पीछे था वो साहित्य भी अब भक्ति श्रृंगार, जो पुराने ढंग की कविताएं चली आ रही थी, वो कविताओं के बाद अब देश हित में, देश काल में, क्योंकि तब हमारा देश गुलाम था, और गुलाम था तो उस गुलामी से संघर्ष करने के लिए या उस गुलामी को समझने के लिए आवश्यक था कि जनता से हम उस भाषा में बात करें जो भाषा उसको समझ आ रही हो, जिसमें वो समझ सकते हो, और ये काम भारतेंदु ने बड़ी बेखूबी से किया। बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रारंभ से ही प्रभाव ज़्यादा रहा, और बंगाल में इसीलिए बंगला साहित्य में बहुत प्रचुर या समृद्ध साहित्य हमको मिलता है। तो बंगाल में नए ढंग के नाटक और नए ढंग के उपन्यास लिखे जाने लग गए थे। देश और समाज की जो रुचि है कि देश को किस की आवश्यकता है, अभी किस विचारधारा की अभी ज़रूरत है, और हिंदी साहित्य क्या था कि अपने पुराने ही रास्ते पर वो चल रहा था, उसमें भक्ति और श्रृंगार की बातें ही की जा रही थी तब तक। लेकिन भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर उन्होंने जीवन के साथ उसको फिर से लगा दिया। इस तरह से जो जीवन और साहित्य के बीच जो विभेद था कि साहित्य जीवन से संबंधित नहीं है या साहित्य में जीवन का उतना उल्लेख नहीं है, ये चीज़ें भारतेंदु ने नकार दी कि साहित्य वही है जो जीवन है और जीवन वही है जो साहित्य में लिखा जा रहा है। तो उस वक्त की जो ज़रूरत थी देश को आज़ाद कराना, एक नई विचारधारा, एक नई देशभक्ति की उमंग पैदा करना, वो काम भारतेंदु ने किया। नए नए विषयों को लेकर भारतेंदु ने रचनाएं की। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो रही, इससे क्या हुआ कि भारतेंदु की भाषा मंजी हुई और परिष्कृत भाषा आई सामने। हिंदी बोलने वाली जनता तब धीरे धीरे बढ़ चुकी थी और भारतेंदु के साहित्य का प्रभाव जनमानस पर पड़ने लगा था। धन्यवाद। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में कि किस तरह से हिंदी की जो रचनाएं प्रारंभ में आई और समाज का जो ढांचा था उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और विचारों की जो एक कड़ी जिसको मिलना चाहिए था एक शिक्षित जनता से और एक साहित्य से, कि क्या प्रभाव आ रहा है उसका। तो वो सारी चीज़ें भारतेंदु ने की। इसका आगे जो विस्तृत परिचय है या आगे हम इसको गद्य साहित्य को आगे हम बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।